हमारे साथ असल में ना हुआ ये नहीं है। आप बेशर्मी की और ढिठाई की आप हद देखें कि हम लोगों का एज़ ए नेशन एक रवैया इस तरह का होता जा रहा है कि मैं असल में ये अभी कुछ दिन पहले जब ये वाक़या हुआ ना, तो एक फ़ैसलाबाद के अंदर जब ये लड़के का वो डोर उसके गले पे फिरी है, तो उस वक़्त यानी जब लोगों ने ये अपने बाइक्स के ऊपर ये स्टिक्स जो हैं वो लगवानी शुरू की, आप यकीन करें जब इनको ये एहसास हुआ कि क्योंकि अब लोगों की ये ज़रूरत बन गया है, लोगों ने अब ये लगवाने ही लगवाने हैं, तो मुझे ऐसे-ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने कहा कि जी मैंने ये ₹50 में लगवाया, फिर कोई एक मुझे मिला उसने कहा मैंने ये ₹100 में लगवाया, फिर आगे जाके इन्होंने ₹100 से रेट बढ़ा के 350 और 400 कर दिया उस चीज़ का। आपको याद होगा कि हम एज़ ए नेशन जो है हम इतनी घटिया कौम बन चुके हैं कि हम लोग मोहताज होते हैं किसी हादसे का, और हम लोगों का जो प्रॉफ़िट होता है ना, हम लोग ऐसे उसके ऊपर हमला करते हैं कि कोई हादसा हो, कोई सान्या हो और लोगों को हम मजबूर किसी तरह लोग हो जाएँ कोई चीज़ लेने के लिए, उनकी वो इतनी ज़रूरत बन जाए और हम उस चीज़ को महँगा कर दें। आप इस ढिठाई देखें ये कितनी है हम लोगों में, और हमें शर्म नहीं आती ये काम करते हुए। और ये वही लोग हैं रमज़ान के महीने में, ये वही लोग हैं जो इबादतें भी करते होंगे, जो नमाज़ें भी पढ़ते होंगे। आप यकीन करें एक ₹100 से लेके अब ₹400, और अब ये चीज़ मिल ही नहीं रही। अब ये चीज़ मार्केट में शॉर्ट है। आपको याद होगा कोविड के दिनों में जब ये कोविड फैल रहा था पाकिस्तान के अंदर भी, जब ये एक वेव आई थी, तो उस वक़्त जो मास्क बनाने वाले लोग थे उन्होंने बड़ा बिज़नेस किया था। और जो 10-10 रुपए का, 8-8 रुपए का मास्क था, उसको इन्होंने पता नहीं 50-50, 60-60 रुपए का बेचा, एक-एक ₹100 में भी बेचा, और लोगों ने लिया क्योंकि लोगों को ज़रूरत थी उस वक़्त। अब बजाय हम लोगों को एहसास करने के, हम लोगों का रवैया ये है एज़ ए नेशन, और ये इसमें हम सारे इन्वॉल्व हैं कि बेचारे अब लोग ये लगवा नहीं रहे। आज मेरा एक जानने वाला था, मैंने उसको कहा यार तुमने बाइक पे अभी तक ये क्यों नहीं लगवाया, इतना बड़ा हादसा हो गया है, तो इंसान को अपने हद तक वो जितनी सेफ्टी मेजर्स ले सकता है उसको लेने चाहिए। तो आगे से कहने लगा कि मैं मार्केट गया था लेने, मैं लगवाने गया था, लेकिन ₹400 रेट उसका हुआ है, और अब तो वो मिल ही नहीं रहा, और अब शॉर्ट है मार्केट के अंदर। ऑफ कोर्स अब दोबारा से जब ये कोई भी एक है लोग, मखसूस एक ग्रुप होता है बेसिकली, जो कि अब इससे बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे, लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाएंगे, लेकिन जो करने वाला काम है वो हम नहीं करेंगे। मैं आज न्यूज़ में पढ़ रहा था कि इसका जो जिस बच्चे ने, या जो भी वो 4 लोग थे बेसिकली, किसी बैंक की छत के ऊपर उड़ा रहे थे पतंग, जिनकी ये डोर उनके हाथ से छूटी है पतंग, और वो ये गले पे फिर गई है। ये जो फैसलाबाद में एक हादसा हुआ है जिसकी वजह से उसका बेचारी का वो गला कटा और वो उसकी जान चले गई। अब हुआ क्या है, पकड़े तो वो लोग गए हैं, लेकिन अब आपको भी पता है कि पकड़े जाना यहाँ पे किस चीज़ के मायने, इस किस चीज़ के बराबर होता है ना, कि मतलब एक ये तो हम कार्रवाइयाँ बहुत करते हैं, हम नोटिसेस भी बहुत लेती हैं, हमारी जो गवर्नमेंट होती है उनके घर भी ताज़ियत भी हो जाती है। मैं इंटरव्यू देख रहा, पीएम साहब हैं, वो गई हैं और जाके एक तो ताज़ियत कर रहे हैं, और ताज़ियत के फ़ौरन बाद उनको उन्होंने हाथ में एक चेक पकड़ाया, और वो जो माँ थी जिसका वो बेटा गया है। अब आप मुझे एक बात बताएं कि आपका, मेरा या किसी और का, किसी का जानी नुकसान हुआ हो और हम उसको जाके कुछ चेक पकड़ा रहे हो हाथ में फ़ौरन, ताज़ियत के फ़ौरन बाद, तो उसको कैसा महसूस होगा। उसकी माँ ने उसके बाद ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, उसने लिटरली, शी सेड दैट, उसने ये बोला है कि मुझे मेरा बेटा तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन सिर्फ मैं ये चाहती हूँ कि जिन लोगों की वजह से भी ये हुआ है उन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए, और ये प्रैक्टिस ख़त्म होनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर, ताकि मज़ीद ऐसे और इंसिडेंट और केसेस होने से बच जाएं। लेकिन नहीं, हम लोगों ने हर चीज़ का, हमने बदल ढूंढा हुआ है कि जी पैसों से, किसी को पैसे दे दो, किसी को ये कर दो, किसी को वो कर दो, उसका दुख तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जिसका गया होता है ना, अंदाज़ा सिर्फ उसी को होता है। आपको, मुझे, ये जितने लोग पोस्ट लगा रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, हमें बिल्कुल इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होगा, और हम भूल चुके हैं। 2-3 दिन और हैं, उसके बाद हार्डली एवरीवन विल टॉक अबाउट इट, कोई बंदा बात भी नहीं करेगा इसके ऊपर। लेकिन जो गैप उनकी लाइफ में आया है वो हमेशा सारी ज़िंदगी रहेगा, और मैं इंतहाई अफसोस के साथ ये बात कर रहा हूँ कि हम लोगों का रवैया ना कभी बदला है ना कभी बदलेगा। हमें हादसात भी कुछ नहीं कहते। अब ये पहला कोई हादसा नहीं हुआ, इससे बड़े बड़े हादसे हुए हैं कि हम लोग बाकायदा उस फिर मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं, हम खेलते हैं उसके ऊपर। और मैंने कुछ ऐसे लोगों को भी सुना जो अभी भी, यानी जो करने वाला काम है वो नहीं कर रहे। यानी ये जो ग्रुप्स हैं जो पतंग उड़ाते हैं, जहाँ पे ये डोर बनती है और जहाँ पे ये जहरीली किस्म की डोर बनाई जाती है, ये कोई मुश्किल काम है इन लोगों को पकड़ना और इन लोगों को जेलों के अंदर डालना और इनके ये जो बिजनेसेस हैं इनको बंद करना? ये कोई मुश्किल काम है? ये मुश्किल काम नहीं है।
हमारे ये अभी कुछ ही 1-2 दिन पहले की बात थी और हमारे जो क्रिकेटर हैं माशाल्लाह शाहीन अफरीदी जो हैं वो स्टेडियम के अंदर पतंग उड़ाते नज़र आ रहे थे। भाई तुम थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल कर लो। ठीक है आपने वो एंटरटेनमेंट के लिए किया होगा, लेकिन आप थोड़ी सी मौके की उसकी जो है वो बारीकी को समझें। आप देखें कैसी वेव चली हुई है। आपको तो चाहिए कि सारी ज़िंदगी ना आप इस काम में डलें, ना इन्वॉल्व हो, ना आप अपने किसी बच्चे को ये काम करने दें। एक वीडियो वायरल हुई अभी 2-3 दिन पहले, जिसके अंदर एक साहिब जो हैं वो गली में खड़े होते हैं तो काफ़ी सारे बच्चे पतंग लेके जा रहे होते हैं, तो वो उन सब की पतंगें बड़े गुस्से से वो पकड़ते हैं और वो मारना शुरू कर देता है वो बंदा उनको। हमें ये रवैया चाहिए। यानी आप नुकसान तो नहीं किसी का भर सकते, लेकिन आप उस चीज़ से सीखें तो सही कुछ। लेकिन अफ़सोस हम लोग नहीं सीखेंगे। अब ये कातिल जो हैं इनके ये पकड़े जाते हैं, नहीं पकड़े जाते, ये छूट जाते हैं, ये यही कुछ होगा, फ़ैसला ही नहीं होना। आप लिखवा लें मेरे से। तो हमें एज़ ए नेशन जो है ना कुछ चीज़ों को समझना चाहिए, समझना होगा। आप बिलीव करें किसी और मुल्क के अंदर, किसी और मुआशरे के अंदर ये हुआ होता ना, खुदा की कसम उन्होंने इसकी रूट कॉज़ तक पहुँच के उन्होंने इसकी जो जड़ होती है ना, उन्होंने वो भी उखाड़ के फेंक देनी थी। उन्होंने ताहयात इस पे ऐसी पाबंदी लगानी थी, क्योंकि उनके नज़दीक इंसानी जान का जाना बहुत बड़ा एक एबनॉर्मेलिटी है उनके लिए, ये बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन हमारे लिए ये कुछ भी नहीं है। हम लोग आप देखेंगे अगली बसंत भी इसी तरह से मनाई जाएगी और जिन लोगों ने पकड़ना है इन लोगों को, वही लोग ये काम कर रहे होंगे। लेकिन हम एज ए नेशन किसी भी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना नहीं चाहेंगे। सिर्फ इसलिए मैंने कल भी इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब ये बेचारे के साथ हो रहा होता है तो उस वक्त भी उसके आस-पास से ना जाने कितनी गाड़ियाँ गुजरी, किसी ने रुक के नहीं देखा। क्यों नहीं देखा होगा अगर मैं आपसे पूछूं? इसका जवाब आपको भी पता है कि वो जो उस क्रॉसिंग करते हुए लोग गुजर रहे थे वो क्यों नहीं रुके, क्योंकि उनका अपना नहीं था। उनको पता था, उन्होंने कहा पता नहीं कौन है, किसी का होगा, मुझे क्या। हालांकि खून नज़र आ रहा है, खून के फवारे नज़र आ रहे हैं उनको, और ये सेकंड्स के अंदर ये मामला हुआ है। बचाया नहीं जा सकता था या जो भी था, लेकिन एटलीस्ट किसी को अटेम्प्ट तो करना चाहिए था, रुकना तो चाहिए था। लेकिन बहसियत कौम हम मर चुके हैं, हमारा ज़मीर मर चुका है। हमारे सामने इससे बड़ा क्या हादसा हो सकता है, मुझे बताएं कि एक और वो हिम्मत करके 2 दफ़ा वो बच्चा जो है वो उठा, खड़ा हुआ, लेकिन उस टाइम पे जो लोग जा रहे थे वो नहीं रुके। अल्टीमेटली जब वो गिरा है, वो बेचारे की आखिरी सांसें थीं और वो तड़प तड़प के वहाँ पे मर रहा था, उसके बाद फिर कार्रवाइयाँ सारी पूरी करने आ जाते हैं। ये तब तक नहीं कोई महसूस करेगा जब तक किसी का अपना नहीं होगा। और इसीलिए हम सारे इसमें, मैं भी इसमें शामिल हूँ। मैं, आपको लग रहा है कि मैं बातें कर रहा हूँ, मैं भी होता, हो सकता मेरा भी ये रवैया होता, लेकिन एटलीस्ट हम लोग इतना तो चेंज अपने रवैयों के अंदर, अपने मिजाज के अंदर लेके आएँ कि इसको हम सीरियस इशू रहने दें। हमने मजाक बना लिया इस चीज़ को। मैंने वीडियोस देखी हैं, कई वीडियोस बनी हैं, कई मीम बने हैं इसके ऊपर, बाकायदा प्रैंक किया गया है। वो जी अब मतलब ऐसे ही लोग वीडियो वायरल होने के लिए, लाइक्स लेने के लिए वो ये काम कर रहे हैं। और ऊपर से ये इसकी सेफ्टी मेजर जो है, अब अलबत्ता ये हल नहीं है। इसका हल ये है कि इसको सिरे से ख़त्म किया जाए, इनके ख़िलाफ़ ऐसा सख्त एक्शन लिया जाए कि इनकी नस्लें याद रखें। मेक देम एग्जाम्पल, इनको मिसाल बना दें आप लोगों के लिए कि किसी की कभी जुर्रत ना हो कि कोई इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो। बच्चे, बाप, माँ बाप जो भी हैं, हर एक ने ये वीडियो देखी है। मुझे नहीं समझ आता कि इतनी ख़तरनाक वीडियो देख के और उसका इतना बुरा अंजाम जो उसके साथ हुआ है, वो देख के भी हम लोग किस हौसले के साथ हम इस काम के अंदर अभी भी इन्वॉल्व हैं। अफसोस कि हम इस चीज़ को नहीं समझ पाए और हमने इस चीज़ को भी मजाक बना लिया। किसी की जान चले जाना, किसी माँ का बेटा था, उसकी बहनें थीं, उसकी शादी होनी थी, उसकी पूरी ज़िंदगी थी। प्रॉबेबली वो 25, 28 इसी एज ब्रैकेट का वो बचा था, उसकी पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई थी। आप इसको अगर आप ये कहें कि जी अल्लाह ने उसकी वो लिखी हुई थी और वो आके रहनी थी, तो सॉरी, ये ऐसी बात नहीं है। एक हादसाती मौत थी, उसको बचाया जा सकता था, लेकिन ये सोचेगा कौन? आगे भी बहुत सारी ज़िंदगियां बचाई जा सकती हैं, लेकिन ये सोचेगा कौन? एज ए नेशन हम और हमारा ज़मीर दोनों मर चुके हैं। हम सीरियस ही नहीं होते, हमारा मिजाज ही नहीं है। और ये अल्लाह ना करे हमारे ऊपर क्या, और यही वजह है कि हम लोग इतनी ज़्यादा उसमें फंसते जा रहे हैं चीज़ों के अंदर, और हमारे ऊपर तंग दस्ती आती जा रही है, मुश्किल हालात होते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे अपने रवैये ठीक नहीं हैं।
लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि आप इस चीज़ को मेक श्योर करें, जो जो बंदा मेरी ये वीडियो देख रहा है, प्लीज़ आप इस चीज़ को मेक श्योर करें अपने हद तक, अपने तई जो जो बंदा जो कर सकता है अपनी डोमेन में रहते हुए आप करें। आप अब खुद भी और अपने बच्चों को भी, और अगर कोई फैमिली मेम्बर आपका है, हल्का अहबाब में जितने भी लोग हैं, आप कभी किसी को जुर्रत ना करने दें कि वो इस तरह के काम में इन्वॉल्व हो। चाहे वो आपकी डोर अच्छी है, बुरी है, जो भी है, आप किसी ऐसी जगह पे उड़ा रहे हैं जहाँ पे जी वो रश नहीं है, खुदारा इस चीज़ को समझें। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।